जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्षय तृतीया या आखा तीज जो कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है, जो इस बार 2022 में 3 मई को है, जो कि पूरे दिन भर है। तो अक्षय तृतीया का मतलब ही है कि कोई भी चीज़ हम करते हैं उसका क्षय ही नहीं होता है, यानी इस दिन हम जो भी काम करेंगे वो क्षय नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस बारे में बात करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, और हाँ, अंत तक आप ज़रूर बने रहना, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ उपाय मैं बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पापों का नाश हो और पुण्य में वृद्धि हो। तो चलिए अपन बात करते हैं कि इस तिथि को ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए ये मनाई जाती है। ये तिथि इतनी शुभ तिथि है जो कि माँ गौरी की तिथि भी मानी जाती है, जिसकी वजह से ब्याह शादियाँ और ये खूब होती हैं। दोस्तों, इस दिन अब क्या क्या विशेष बातें हुई थी वो सब मैं बताती हूँ, इसका क्या महत्व है, तो आइए जानते हैं। इस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और इसी दिन श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भी दिया था। और भगवान बांके बिहारी के चरण दर्शन साल में जो एक बार होते हैं वो इसी दिन होते हैं। बद्रीनाथ के पट वो भी इसी दिन खुलते हैं। और दोस्तों, परशुराम जी का जो अवतार भगवान ने लिया था वो भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और गणेश जी ने वेद व्यास जी के साथ मिलकर इसी दिन महाभारत ग्रंथ को लिखना चालू किया था। भगवान ने जो हैग्रीव अवतार लिया था वो भी इसी दिन लिया था। तो दोस्तों, इस दिन का बहुत महत्व है और ये बहुत विशेष दिन है। और इस दिन दोस्तों एक और बात है, सूर्य और चंद्रमा जो ग्रह हैं, जो बहुत बलशाली ग्रह हैं, इस दिन अपने उच्च राशि में होते हैं, इसलिए हमें दोनों की कृपा मिलती है, जिससे हमें अक्षय फल मिलता है। तो हमें सूर्य और ग्रह के जो चंद्रमा के ग्रह है उनके हमें उपाय भी जरूर करने चाहिए, कि जैसे सूर्य का अपन ने दान दे दिया कि जैसे गुड़ है, तांबा है, उसकी अपने को शुभता प्राप्त करने के लिए ये सब दान भी देना चाहिए। और भी कोई ग्रह हो जो हमारे लिए अशुभ हैं तो उनके अनुसार दान देकर हम उनकी शुभता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए इस तिथि का बहुत महत्व है। जो भी हम काम करेंगे उसका परिणाम कभी भी क्षय नहीं होगा इस दिन। तो इसलिए यह जो दिन है वो स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त है दोस्तों। इस दिन हमें शुभ और मंगलिक कार्य जरूर करना चाहिए। सोना है, चांदी, वाहन, घर खरीदना है, या और भी कोई खरीदारी करनी है, या हमें नौकरी ज्वाइन करनी है, मतलब कुछ भी जो काम है जिसका हमें स्थायी फल चाहिए, हमें ये काम जरूर करना चाहिए। यहाँ तक कि हम कोई भी पुण्य काम करेंगे तो उसका भी फल हमें 100 गुना मिलेगा और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। इस दिन हमें कुछ विशेष दान देने चाहिए दोस्तों, जिससे हमें सुख, शांति, समृद्धि, यश, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और हम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इस दिन 14 तरह के दान पुराणों में बताए हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। और बहुत इजी उपाय हैं, बहुत इजी दान है। जैसे हम, जरूरी नहीं है कि हम 100 किलो दें, हम 1 किलो भी दे सकते हैं। दान तो दान ही है, अपन श्रद्धा भक्ति से जितना भी अपने से बना उतना अपन दे तो उसका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। तो जैसे इन दानों में मैं कुछ दान बता रही हूँ। जैसे खरबूजा है, बहुत छोटा सा दान है। खरबूजे में क्या लगता है दोस्तों, तो लेकिन खरबूजा दान का इस दिन बहुत महत्व है। खरबूजा दान देना चाहिए, अन्न का दान देना चाहिए, तिल होते हैं, तिल का दान करिए। भूमि दान, यदि अपनी क्षमता है तो भूमि दान का भी बहुत महत्व है। घृत दान यानी घी का दान भी हम दे सकते हैं। नमक का दान भी दे सकते हैं। बताइए नमक में अपना क्या लगता है, लेकिन नमक का दान देने से भी हमें बहुत फल मिलता है। और जैसे सात धान है, सत्तु धान का दान करें। सत्तू, जो कि गर्मी में सत्तू को पिया जाता है, सत्तू से बहुत ठंडक पड़ती है, तो सत्तू का दान भी कर सकते हैं। गाय का दान किसी को करना है, गोदान करना है, इस दिन यदि अपन गोदान करेंगे दोस्तों तो उसका हमें बहुत 100 गुना से भी ज्यादा अपने को फल मिलेगा और वो हमारा अक्षय रहेगा। तो इसलिए यदि गोदान करना है तो इस दिन जरूर करना चाहिए दोस्तों। जल का दान दीजिए। तो जल का दान क्या है, मिट्टी के पात्र में जल भर के ठंडा ठंडा जल दीजिए, तो अगले आदमी को बहुत ठंडक मिलेगी, वो आपको आशीर्वाद देगा, तो का आपको बहुत फल मिलेगा। वस्त्र दान दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दान होता है कन्यादान। और ये अक्षय तृतीया तो वैसे भी शादी ब्याह के लिए बनी है। इस दिन तो अबूझ मुहूर्त है, तो लोग कन्यादान करते हैं और इसको करने से विवाह संबंध जो है स्थायी रहेंगे और सौभाग्य में वृद्धि होगी।
और दोस्तों यदि अपने कन्या नहीं है तो अपन क्या करेंगे, कन्यादान के हिसाब से अपन लिफाफे में रुपए निकाल के भगवान के आगे रख देंगे और जब भी किसी कन्या की शादी में जाएंगे तो हम उसको वो लिफाफा दे देंगे, तो उसका हमें बहुत फल मिलेगा, चौगुना सौगुना फल हमको उसका मिलेगा। तो और दूसरा ये है दोस्तों, हमें अपना जो भी है अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान देना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, दान तो दान ही होता है। ये महत्व नहीं रखता कि हमने छोटा दिया है कि बड़ा दिया है। महत्व इस दिन विशेष का है जिसे हमें पुण्य में वृद्धि और पाप में कमी होती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस दिन दान का कितना महत्व है और हम क्या क्या दान दे सकते हैं। और इस दिन क्या होता है दोस्तों, ये जो दिन है भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का दिन है। और इसी दिन दोस्तों कुबेर जी को जो कोषाध्यक्ष बनाया था वो इसी दिन बनाया था, तो कुबेर जी की भी इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए और विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी की दोनों की साथ में पूजा करनी चाहिए। और इस दिन दोस्तों भगवान के जो है ना ककड़ी का भोग लगता है और भीगी हुई चना की दाल और मिश्री का भी भोग लगता है और सत्तू का भी भोग लगता है। तो आप अपने इच्छा अनुसार जो भी भगवान की है ना आराधना करनी चाहिए और उनको सफेद फूल चढ़ाना चाहिए और उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों अब आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे कि हमें लक्ष्मी प्राप्ति के क्या उपाय है क्या उपाय है, तो चलो आपको मैं ज़्यादा देरी नहीं करती हूँ और आपको अब मैं बताती हूँ कि इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों आप ध्यान से सुने। सबसे पहला उपाय जो है कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त, तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। श्री सूक्त में मुश्किल से आपके 8 मिनट लगते होंगे, कनकधारा स्तोत्र है तो ये आपको इस दिन से पढ़ना चालू करना चाहिए और उसे नियम से डेली करेंगे आप पाठ, तो निश्चित ही दोस्तों आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से आप कर सकते हैं। तो इस दिन से आप पाठ चालू करिए और निरंतर करते रहिए तो जरूर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दूसरा उपाय क्या है दोस्तों, चावल जो होते हैं ना उनको हल्दी से थोड़ा सा पीला कर ले और उनको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के आगे अर्पित करिए, उनके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, हे भगवान हम आपसे विनती करते हैं हमारे रोजगार में, हमारे धंधे में और हमारे घर में बरकत करिए, इसके लिए मैं आपको चावल अर्पित कर रहा हूँ। और वो चावल आप अर्पित करें भगवान को और उन चावल में से कुछ चावल पूरे घर में छिड़क दें और थोड़े से चावल अपने कमरे में रख लें। तो कुछ चावल जो है वो अपने तिजोरी या गले में आप रख लीजिए। और इसके अलावा एक उपाय और है दोस्तों कि 7 बादाम भी आप तिजोरी में रख सकते हैं। तो देखिए महालक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बरसेगी दोस्तों, बहुत अच्छी कृपा बरसेगी, आपके घर में बरकत होगी, धन दौलत में वृद्धि होगी। और दोस्तों इस दिन हमें श्रेष्ठ व पुण्य काम जरूर करने चाहिए जो कभी भी क्षय नहीं होंगे। और मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में ये सब बताया है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और इस दिन हमें किसी जरूरतमंद की जरूर सहायता करनी चाहिए, कोई हमसे सहायता मांगता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और हो सके तो दोस्तों एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, पेड़ लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। एक छायादार यदि अपन पेड़ लगाएंगे तो अपना वो पेड़, अपन नहीं रहेंगे तो भी पेड़ रहेगा, तो उसका जो पुण्य मिलेगा वो हमें जन्म जन्मांतर तक मिलेगा। तो इसलिए हमें पेड़ जरूर लगाना चाहिए जिससे आपके जीवन में निरंतर उन्नति होगी। तो दोस्तों इस दिन विशेष का हमें लाभ उठाना चाहिए और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं विराम देती हूँ। थैंक यू।